वेलकम बैक बॉयज। आज की वीडियो का टॉपिक तो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रेडिंग सेशन के बारे में। कितने सेशंस होते हैं, ट्रेडिंग सेशंस जो हैं उनकी टाइमिंग क्या है, और कौन सा सेशन हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन सा हमें सेशन ट्रेड नहीं करना चाहिए। किस सेशन के अंदर ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है, वॉल्यूम किसके अंदर होता है, और वो जो वॉल्यूम आता है वो क्यों आता है। कोशिश करूंगा कि वीडियो इजी से इजी बनाऊं और आप सबकी जो कंफ्यूजन है, आपके सवाल जवाब है ना, वो मैं आज क्लियर कर दूं इस वीडियो के अंदर ट्रेडिंग सेशन के बारे में। अब आप लोगों का काम है कि एक एक चीज जो है ना वो नोट डाउन करते जाएं ताकि आप लोगों को याद रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग सेशंस के बारे में। टोटल हमारे पास जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वो तीन होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास एशियन सेशन, दूसरा हमारे पास होता है लंदन सेशन, और तीसरा होता है न्यूयॉर्क सेशन। अब ये आप लोगों को पता चल गया कि हमारे पास तीन सेशंस होते हैं। अब बात करते हैं इनकी टाइमिंग के बारे में। सेशन टाइमिंग जो है ना, एशियन सेशन जो है वो हमारे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से रात 5 बजे ओपन होता है और दोपहर 1 बजे क्लोज हो जाता है। लंदन सेशन जो है वो हमारा दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक 1 to 7:30 PM तक होता है। ठीक है, 1 बजे ओपन होता है, 7:30 बजे क्लोज हो जाता है। और जो न्यूयॉर्क सेशन है ये 7:30 बजे शाम 7:30 बजे ओपन होता है और रात 3 बजे तक ये क्लोज होता है। ठीक है, अब आपको सेशन टाइमिंग्स के बारे में भी पता चल गया। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से नहीं है, किसी भी मुल्क में है, तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर सेशन टाइमिंग आपको आपके मुल्क के हिसाब से बताएगा, वो मैं नीचे पिन कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सा सेशन ट्रेड करना चाहिए और कौन सा सेशन ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सा सेशन हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन सा सेशन हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन है ना, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, और जो हमारा एशियन सेशन है उसको आपने ट्रेड नहीं करना। उसकी वजह क्या है, अब हमारी जो टोटली न्यूज़ आती है ना, जितनी ट्रेडिंग के ऊपर पीएमआई सीपीआई या लटरम बटरम, यानी जितनी भी टोटल हमारी न्यूज़ होती हैं वो सारी होती हैं लंदन में, और दूसरा हमारे न्यूयॉर्क सेशन में। आपको पता है ये लंदन भी हमारा आ जाएगा यूके वाली साइड पे, और दूसरा हमारे पास न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका में आ जाएगा। तो ये जो ट्रेडिंग की दुनिया है ना भाई, ये इन्हीं मुल्क के ऊपर ज्यादा मेन जो है ना, अमेरिका के सर के ऊपर ये सारी चलती हैं। ठीक है, तो आपने समझना है कि जब वो अमेरिका की मार्केट्स ओपन होती है उस टाइम मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ जाता है, क्योंकि वो अपना पैसा डालते हैं मार्केट के अंदर, उसकी वजह से मार्केट तेज चलती है। अब जो हमारा एशियन सेशन है वो तो अब आपको पता चल गया कि एशियन हमारा आता है एशिया वाली साइड पे। तो एशिया के अंदर आपको पता है कि ट्रेडिंग के ऊपर को इतने ज्यादा लोग वर्क नहीं कर रहे, इस वजह से हमारे एशियन सेशन के अंदर लो वॉल्यूम होता है, और एशियन सेशन में हमारे पास किसी किस्म की न्यूज़ भी नहीं होती। एशियन सेशन में ज़्यादातर होता क्या है कि मार्केट एक ही टाइम फ्रेम के अंदर, यानी एक ही ब्रैकेट में रह के ना, कह लें कि एक ऊपर हाई और एक नीचे लो के अंदर, उसी के अंदर कंसोलिडेशन करती रहती है, वहां ही घूमती रहती है। कभी महीने में 2-3 दफा हो जाएगा कि कोई मूव हमारे पास एशियन सेशन में आ जाए, वरना होता क्या है कि मार्केट एशियन में उसी के अंदर घूमती रहती है। ठीक है, लग गई समझ? कुछ ना समझ लगी हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपने लंदन और न्यूयॉर्क को ट्रेड करना है, एशियन से आपने परहेज करना है। एशियन सेशन वाले ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो आपको अपने दुख ही सुनाएंगे कि भाई हम लॉस में जा रहे हैं। इस वजह से भाई आपने एशियन सेशन को बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। ठीक है, इतनी इतनी लंबी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी आती है, वॉल्यूम होता है, वो क्यों आता है। अब इसके काफी ज्यादा रीजन है, कुछ 4-5 इसकी वजूहत है, वो भी मैं आपको सारी समझाता हूँ। ये आपने सारी चीजें अपने पास नोट डाउन कर लेनी है और अपने दिमाग के अंदर इसको फिट कर लेना है। जो आपकी पुरानी चीजें ना दिमाग के अंदर सेशन को लेकर या सेशन टाइमिंग, वो सबको निकाल दें। इन जो मैं अब आपको बातें बता रहा हूँ ना, इनको अपने दिमाग के अंदर फिट कर लें कि भाई इस तरह होता है। ठीक है, वो जो लोग जिनको कुछ नहीं ना पता उनको सुनना छोड़ दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम और वॉलिटिलिटी क्यों आती है मार्केट के अंदर। सबसे पहली बात ये जो सबसे पहली बात ये है कि जब हमारा सेशन ओपन होता है ना, लंदन या न्यूयॉर्क, इसके अंदर न्यू मनी एंटर होती है मार्केट के अंदर, उसकी वजह से जो है ना मार्केट स्पीड से चलना शुरू हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जो ज्यादा मनी है वो कौन लोग एंटर करते हैं, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, ट्रेडिंग के बड़े बड़े मगरमच्छ हो गए ट्रेडिंग को लेके, उसके बाद बैंक्स हो गए, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जो इकट्ठा पैसा डालते हैं मार्केट के अंदर, वो उसकी वजह से हमारी जो मार्केट है ना ज़्यादा वॉलीटाइल होती है। और कुछ ये रीज़न भी होता है कि जो पिछले सेशन के लोगों ने अपनी ट्रेड ओपन की होती है, ज़्यादातर वो अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं या अपनी पोजीशंस क्लोज करते हैं, उसकी वजह से भी एकदम से जब वो पैसा अपना निकालते हैं तो बाय सेल एकदम से आ जाती है। ठीक है, ये भी वजह होती है। और दूसरा ये भी होता है कि जब नया सेशन ओपन होता है तो मार्केट मूवर्स क्या कर रहे होते हैं कि लोगों को ट्रिगर कर रहे होते हैं, उनका एसएल या टीपी उनका हिट करने की कोशिश, ज्यादातर वो जो है ना शिकार करते हैं कि लोगों ने अपना जिधर एसएल रखा है उसको हिट करें हम, पिछले सेशन वालों ने या नए सेशन पे किसी ने रखा है उसको हिट करके उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं, वहां से उनको एक बंच ऑफ ऑर्डर्स मिल जाते हैं, काफी ज्यादा उनको ऑर्डर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट रिफ्लेक्ट होती है। समझ रहे हैं बात को? अगर हल्की हल्की नहीं समझ लग रही तो टेंशन नहीं लेनी, आराम आराम से आपको समझ लग जाएगी। मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर मैंने काफी कुछ कवर कर दिया है, काफी नहीं,
सारा कुछ ही कवर कर दिया, ठीक है? आपको सेशन टाइमिंग पता चल गई, सेशन पता चल गई, ये पता चल गया कौन सा सेशन ट्रेड करना है, किससे अवॉइड करना है। ये भी पता चल गया कि मार्केट के अंदर जो जिन सेशन को आपने ट्रेड करना है उनमें वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम क्यों आता है, कैसे आता है और वो वॉल्यूम क्या कर रहा होता है, उस वक़्त लोगों को ट्रिगर भी कर रहा होता है, कुछ लोग उससे बच के अपना टीपी लेके फरार भी हो जाते हैं, ठीक है? सारा कुछ इकट्ठा आप लोगों को मैंने सिखा दिए। अब आपका काम है इस सब को नोट डाउन कर लो। पहले भी आपको कहा, फिर कह रहा हूँ, नोट डाउन नहीं करोगे, भूल जाओगे। हाथों से लिखा होगा, याद रहेगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर दोबारा किसी वीडियो में।